नेपाल के हिमालय के खूबसूरत बगियों में बसा एक शहर जो सदियों पहले एक गहरे पानी का तालाब हुआ करता था। और उस तालाब में अलग अलग तरह के सांप और नाग पाए जाते थे। 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, तंत्र, मृदा और सबसे बड़ा ओपन वृक्ष जाने जाने वाला ये शहर और यहाँ पर बसा शिव जी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल शहर के हर एक हिस्सों में ऐसे कई राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अप्रैल 2050 एक खतरनाक अर्थक्वेक जो पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया, लेकिन नेपाल के राजधानी काठमांडू में बसा एक पशुपतिनाथ मंदिर उसका ये भूकंप कुछ नहीं कर पाया। तो आज की इस वीडियो में पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर में शिवलिंग रहस्य और आध्यात्मिक महत्व से घिरा हुआ है। माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, जिसका अर्थ है कि इसे मानव के हाथों नहीं बनाया गया था, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था। हिंदू मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव जी धरती पर आए थे और लोगों से छिपने के लिए उन्होंने काठमांडू में बागमती घाटी पर हिरण का रूप लेकर रुके थे। बहुत देर तक जब शिव जी अपने धाम नहीं लौटे, तब सभी देवताओं को चिंता हुआ। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शक्ति से देखा कि शिव जी एक हिरण का रूप लेकर बागमती नदी के किनारे रुके हुए हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु खुद आकर शिव जी को अपने साथ लेने आए थे। लेकिन जैसे ही हिरण के रूप में बैठे शिव जी ने उन्हें देखा तो वह तुरंत वहां से भागे और उसे रोकने के प्रयास में भगवान विष्णु ने उस हिरण का सिंग पकड़ लिया और उनके छूते ही वह सिंग टूट गया और जमीन पर गिर गया। जिसके बाद शिव जी ने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वो अपने धाम लौट गए। कहते हैं जिस जगह पर सिंह का टुकड़ा गिरा था वहीं पर शिवलिंग निकला। की खोज तब हुई जब बागमती नदी के पास जंगल में चरने वाली एक गाय ने हर दिन एक खास जगह पर दूध चढ़ाना शुरू किया। जब वहां के गांव वालों ने उस जमीन को खोदी तो वहां उन्हें एक शिवलिंग दिखाई दिया और वे दिव्य शिवलिंग को बाहर निकाला। इस चमत्कारी खोज ने इस जगह को पूजा के पवित्र स्थान के रूप में स्थापित कर दिया। यह शिवलिंग अद्वितीय है। अद्वितीय कहने का मतलब इसमें 4 मुख है जो अलग अलग दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं, जिसमें से प्रत्येक भगवान शिव के एक अलग पहलू का प्रतीक है। लेकिन वहां के लोगों ने बताया कि वहां पे 4 मुख नहीं बल्कि 5 मुख हैं। 5वां मुख शिव के शोषण और निराकार पहलू का प्रतीक है। ईशान को अदृश्य कहा जाता है, जो ईश्वर के रहस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जब पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण हुआ तो इसमें खुद का एक शक्तिशाली धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र का रूप स्थापित किया, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोगों को जीवन में प्रभावित किया। इसके निर्माण के बाद यह मंदिर पूरे नेपाल और भारत में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था, क्योंकि यह भगवान शिव के एक अंगूठे का रूप पशुपति को समर्पित कुछ मंदिरों में से एक था, जिससे हजारों श्रद्धालु आते हैं, खासकर महाशिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर। जैसे जैसे मंदिर का प्रसिद्धि बढ़ती गई, तीर्थयात्रियों को आमद के सहारा देने के लिए इसके आसपास बस्तियों और बाजार लगने लगे। पशुपतिनाथ मंदिर में पशु बलि एक पारंपरिक भेंट है, जिसे भक्त कभी कभी भगवान शिव के सम्मान करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चढ़ाते हैं। इस प्रथा को हिंदू अनुष्ठानों में गहरी जड़ें हैं, जो भक्ति, सम्मान और मन्नतों को पूर्ति करता है। भक्तगण भगवान शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में बलि चढ़ाते हैं। कुछ लोग का मानना है कि इससे समृद्धि, स्वास्थ्य या विशिष्ट प्रसन्नताओं का आशीर्वाद मिलता है, जबकि अन्य लोग मनोकामनाएं पूर्ण होने पर आभार प्रकट करने के लिए बलि चढ़ाते हैं, जिसमें बकरियां और कभी कभी भैंसें भी आमतौर पर चढ़ाई जाती है। स्थानीय रीति रिवाज और व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर जानवरों का चयन और चढ़ावे का तरीका अलग अलग होता है। भक्तगण इसके बजाय प्रतीकात्मक बलिदान चुनते हैं, जानवरों के बजाय फल, नारियल या फूल चढ़ाते हैं। यह तरीका आधुनिक समय से अधिक आम है, क्योंकि पशु कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ी है। पशु बलि पारंपरिक रूप से पुजारियों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में की जाती है, आमतौर पर मुख्य मंदिर के बाहर केंद्रीय मंदिर की पवित्रता का सम्मान करने के लिए। इस अनुष्ठान में मंत्रों का जाप करना, श्रद्धा के साथ पशु को तैयार करना और निर्धारित रीति रिवाजों के साथ बलि चढ़ाना। हाल के वर्षों में मंदिर में प्रतीकात्मक प्रसाद चढ़ाने की प्रकृति में बदलाव आया है, जिसका आंशिक कारण सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बदलाव और पर्यावरण में प्रति जागरूकता है। कई भक्त अब भगवान शिव को समर्पित करने के लिए फूल, फल और प्रार्थना को ही पर्याप्त प्रसाद मानते हैं
और पशुपतिनाथ मंदिर में सभी भक्तों के लिए बलि देना अनिवार्य नहीं है। फिर भी जो लोग इसका पालन करना चाहते हैं उनके लिए यह मंदिर का परंपरा का हिस्सा है, जो हिंदू पूजा पद्धतियों को विविधता को दर्शाता है। पशुपतिनाथ मंदिर अपने गहन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण वर्तमान समय में काफी मांग में है। यहाँ हर साल लाखों भक्तों पर्यटकों को आकर्षित करता है। तीर्थ स्थल नेपाल, भारत और दुनिया भर के हिंदू अपने आध्यात्मिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मंदिर में आते हैं। महाशिवरात्रि, तीज और बाल चतुर्थी जैसे प्रमुख त्योहार के दौरान यहाँ काफी भीड़ होती है। अनुष्ठान और समारोह। मंदिर पवित्र अनुष्ठानों के केंद्र है, जिसमें दैनिक पूजा, विशेष पूजा और जीवन की घटनाएं जैसे विवाह, आशीर्वाद और दाह संस्कार शामिल है। विरासत स्थल। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पशुपतिनाथ नेपाल का प्राचीन इतिहास है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ मंदिर और एक तरफ दाह संस्कार होता है। मंदिर के पास बागमती नदी के घाट हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण दाह संस्कार स्थल के रूप में काम करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दाह संस्कार करने से आत्मा की मुक्ति, मोक्ष सुनिश्चित होती है। यह प्रथा नेपाल और भारत भर में परिवारों को आकर्षित करती है। जागरूकता और वृद्धि। पर्यावरण अनुकूलन अनुष्ठानों को बढ़ावा देकर और पशु बलि को कम करने की परंपरा और आधुनिकीकरण के बीच संतुलन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए मंदिर क्षेत्र में सड़क, पार्किंग और सुरक्षा जैसी सुविधाओं का सुधार किया जा रहा है। संरक्षण प्रयास। एक विरासत स्थल के रूप में मंदिर के संरक्षण और रखरखाव पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। पशुपतिनाथ मंदिर एक आध्यात्मिक केंद्र, सांस्कृतिक प्रतीक और प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में फल फूल रहा है, जो आधुनिक समय में इसके अस्थायी महत्व को दर्शाता है। हमारे प्राचीन मंदिर से और शहरों से ऐसे कई अनुसूची बातें और अनगिनत राज छुपे हुए हैं, जिनसे जुड़ी कहानियां इतिहास के पन्नों में हैं। और क्या आप पशुपति मंदिर के बारे में इतना रहस्य को मानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।